बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियां बहुत अच्छी गुजर रही हैं। गर्मी बहुत शदीद है, सुबह देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, तो सारी रूटीन आगे पीछे हुई हुई है। लेकिन मुझे किसी का मैसेज आया था कि आप अपने पूरे दिन की रूटीन क्यों नहीं शेयर करती, सुबह से लेकर रात तक। अच्छा, उसमें कुछ ख़ास बात होती नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि वही सब हो रहा है जो आपके भी घर में हो रहा है, लेकिन आज शायद मैं कुछ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो सुबह थोड़ा लेट उठे तो 12 बजे नाश्ता करने के बजाय मैंने आलू के पराठे बना दिए। अब आलू के पराठे बना के फ्रीज़र में रखे हो ना तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। फटाफट बनाइए, ज़रा सा रायता बनाएं, बच्चों को दे दें, तो एक तरह से ब्रंच हो जाता है। तो नाश्ता और लंच के दरमियान में आपने एक हैवी सा पराठा खा लिया तो आप अगले 3-4 घंटे के लिए जो है वो फ्री हो जाते हैं। तो जनाब, इस दिन मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था और हमारे डॉक्टर का क्लिनिक पहले तो घर के बहुत करीब था, लेकिन अब ज़रा दूर हो गया है, तो यानी कि 20 मिनट की ड्राइव भी बहुत लंबी लगती है। तो डॉक्टर क्लिनिक में हम बैठ गए थे। अब मैं वेट करी थी रिसेप्शन एरिया में। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको कैप्चर करके दिखाऊं। क्लिनिक के अंदर ही फार्मेसी है, ज़्यादा आसानी हो जाती है, वहीं से आपने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया और सुकून से घर आ गए। तो अमूमन ऐसे ही होता है, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। ज़ाहिर है जहाँ डॉक्टर होता है उसके साथ ही जो है वो दवाइयों की दुकान भी होती है। तो बस जी वहाँ से जल्दी जल्दी फ़ारिग हुए और आ गए घर, और आज हम बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर मैंने ली है मूंगफली, खसखस, जायफल और जावित्री, ठीक है, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2 हरी इलायची है, और ये है सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, जो मुझे रेसिपी पता है ताज कबाब की, उसमें ये सब कुछ नहीं जाता, पर हम तो डालेंगे। तो हमने थोड़ा सा जो है वो कोकोनट ले लिया है, और कोकोनट को मैंने ड्राई रोस्ट करने के लिए बस रखा ही था, तो मैंने सोचा कि बाकी सब चीज़ों को भी साथ साथ ड्राई रोस्ट कर लें। तो आपकी आसानी के लिए इन सब चीज़ों को बिल्कुल हल्की आंच पे ज़रा सा बस 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इससे इनकी खुशबू थोड़ी सी इन्हांस हो जाएगी। कलर नहीं चेंज करना, बहुत ब्राउन नहीं करना है। तो बस आप देख लीजिए, किसी भी चीज़ का कलर कोई ख़ास मैंने चेंज नहीं किया है। थोड़ी देर में ठंडा हो जाए तो आप इसको पीस के इसका एक पाउडर सा बना लीजिए। मैंने नोट किया बहुत से खाने जो रिच इन फ्लेवर होते हैं और ज़्यादातर जो हैदराबाद दक्कन के आसपास के इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स बड़े कॉमन होते हैं। मूंगफली होती है, तिल होता है, खसखस, बादाम, काजू। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। अगर तो आप उसी वक्त फ्रेशली इनको ड्राई रोस्ट करें और ठंडा करके पीसें तो मेरा ख़्याल है इनका फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह की चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि बवक्त ज़रूरत आपको फ़ौरी तौर पे पीसने की कोई हाजत ना हो, फटाफट निकालें और इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मैंने शायद पहले भी बताया कि हम बना रहे हैं ताज कबाब। ताज कबाबों के लिए हमें चाहिए होते हैं पसंदे। पसंदे आपको पता ही है कैसे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं पाकिस्तान में जब मिलते हैं। तो आपने घर लाके उन्हें हैमर से चपटा कर लेना है, यानी कि किसी बेलन से या हैवी चीज़ से या सिलबट्टे से उन्हें मार मार के थोड़ा फ्लैट कर लें। हमारे मियाँ साहब को जो है ये कटे कटाए मिल गए थे। वैसे मेरे हिसाब से ये ज़रूरत से ज़्यादा पतले बारचे थे। इससे थोड़े से मोटे हों तो ज़्यादा जूसी होंगे, लेकिन हमें तो जो मिल गया हमने कहा इसी से काम चलाएंगे। अच्छा, अगर आपके पार्चे बहुत मोटे हैं तो आपका सबसे पहला मैरिनेशन जो है ना वो कच्चे पपीते का पेस्ट होना चाहिए। आधा 1 घंटा आपने वो पेस्ट लगा के छोड़ देना है। उसके बाद आपने सेकंड मैरिनेशन ये करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, ये सारे ड्राई मसाले, और उसके साथ आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिरके से जो है ना वो बीफ की गलावट ज़रा अच्छी हो जाती है। अगर आपने कच्चा पपीता लगाया हुआ है तो फिर तो गलावट की ज़रूरत नहीं है, मगर मेरे पार्चे बहुत ही पतले थे तो मैंने इसमें कच्चा पपीता नहीं लगाया। तो दही डालिए और इसको अच्छी तरह से हाथ से मसल के एक एक पीस को कोट कर लीजिए। सारे मसाले, दही, सब कुछ इसमें शामिल हो जाए। फिर जो आपने मसाला पीस के रखा था वो मूंगफली खोपरे वाला, उसको आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। ठीक है जी।
और इसको जो है वो आप आराम से मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर कच्चा पपीता लगाया है तो 1-2 घंटे में भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा तेल लगाया ताकि ये मॉइस्ट रहें और इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो 2 से 3 घंटे बहुत अच्छा मैरिनेशन हो गया था। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगर आपने इसमें कोई मीट टेंडराइज़र या कच्चा पपीता नहीं लगाया हुआ है तो जी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब आप देख लीजिए कि प्याज के जो लच्छे मैंने काटे हैं वो कितने मोटे हैं, ठीक है। तो तकरीबन आधे इंच से 1 इंच की मोटाई के तक आप ले सकते हैं इन्हें। टमाटर भी ऐसे ही काटने हैं और आलू भी ऐसे ही कटेंगे। कुछ ताज कबाब की रेसिपीज़ में मैंने देखा था कि उसमें वो बॉइल्ड फली भी डालते हैं, तो वो मैंने नहीं डाली। हम लोग बीन्स के बहुत शौकीन हैं नहीं, तो मैंने फिर उसे इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ पे मैरिनेशन में मैंने थोड़ा सा तला हुआ प्याज भी मिला दिया था। अच्छा, एक्चुअल रेसिपी ये है कि अब आपने जो है वो इन कबाबों को धीमी आंच पे फ्राई करना है जब तक ये गल ना जाए। मैंने क्या किया कि कास्ट आयरन का एक पैन जो है उसको ऑयल किया, मतलब ग्रीस किया, और उसको अच्छा खासा गर्म कर लिया। अब ये बहुत गर्म नहीं है, इस वक्त ठंडा सा हो गया है। तो अब इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, लेयर्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो सेम स्टेप किसी भी देगची में जिसका तला या पेंदा या जिसका बेस मोटा है, हैवी है, उसमें भी कर सकते हैं। मैं कास्ट आयरन का पैन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि इस हैदराबादी रेसिपी में थोड़ा सा पंजाब की आसानी का तड़का लगाया जाए और इसको एज़ इट इज़ उठा के अवन में डाल दें, ताकि कबाबों को उल्टाने पलटाने और गलने और ना गलने वाली जो एक टेंशन है ना, उससे ज़िंदगी थोड़ी सी बच जाए। मुझे ये वाली टेंशन बहुत बुरी लगती है कि ये नहीं गला और वो गल गया है तो ये ज़्यादा गल गया है, तो फिर अजीब कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कबाबों के साथ जो है वो लेयर्स लगाई हैं। एक दफ़ा टमाटर रख दिए, एक दफ़ा आलू रख दिए, फिर लेयर लगाई है, और टॉप पे मैं इसके रखूँगी प्याज। अगर आपके पास ज़्यादा गोश्त है तो प्याज को भी एक लेयर के अंदर आप छुपा दीजिए, पर मुझे लगा बेक होने के बाद ये अच्छा लगेगा। सारा मैरिनेशन मैंने ऊपर से डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल और डाला। हालांकि पसंदों में हमने ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा वेजिटेबल्स के लिए भी 1-8 टेबल स्पून ऑयल हो तो कोई मुज़ायका नहीं है इसमें। अब इस वक्त मेरा जो अवन है ना वो 425 फ़ारेनहाइट पे प्री हीटेड है, काफ़ी गर्म है। जिस पे मैं चिकन बेक करती हूँ बस वही टेम्परेचर है। ऊपर से मैंने फॉइल लगा के इसको बेक होने के लिए रख दिया है। ठीक है जी, अब चूँकि अवन इस्तेमाल कर ही रहे थे तो मैंने सोचा कि एक तीर से 2-3 निशाने लगाने में कोई हर्ज नहीं होता। मेरे पास घर में ये पड़े हुए थे, पहले मैंने सोचा था इन्हें स्टीम करूँगी, लेकिन अब मैं स्टीमर निकालती और कॉर्न्स को स्टीम करती। उससे अच्छा ये था कि मैंने इन्हें फॉइल पेपर में लपेटा। आप चाहें तो पार्चमेंट में भी लपेट सकते हैं। पार्चमेंट में ज़रा होता ही है कि मुझे लगता है कि वो ब्राउन ब्राउन हो जाता है पेपर बहुत ज़्यादा अवन में डाल के। तो फिर हमने ये भी तैयार कर लिए कॉर्न्स, और यहाँ पे मैंने अपना पैन बाहर निकाला है और इसको अब मैं आपको चेक कराती हूँ। तकरीबन 15 मिनट बाद हमने इसे निकाला था। हम बहुत हाई फ्लेम पे पका रहे थे। पार्चे बहुत बारीक हैं, है ना, बहुत टाइम नहीं लगेगा इन्हें पकने में। अब आप देखिए ज़रा, बहुत शदीद गर्म था पैन। हटो बचो के नारे लगाते हुए ना मैंने इसको वापस अंदर रख दिया, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको खुला रखा है ताकि पानी सारा सूख जाए और ऊपर से अच्छा खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। तो मज़ीद आप 15 मिनट बाद आप इसे निकालेंगे तो ये दिखेगा ऐसा। इस स्टेज पे आलू, टमाटर, प्याज, इवन बीफ, हर चीज़ बहुत अच्छी गल गई थी। अगर आपको ये थोड़ी सी ग्रेवी जो नीचे नज़र आ रही है वो पसंद नहीं है तो आप इस स्टेज पे से चूल्हे पे 2 मिनट तेज़ आंच पे रख दीजिए, सारा पानी खुश्क हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होते हैं। इनको आपने चावल पे या रोटी के साथ खाना हो तो इतना ड्राई भी सही नहीं है। तो देख लीजिए कितने अच्छे ये पार्चे गले में। और अगर आपने इनको जिंजर गार्लिक का पेस्ट और पपाया पेस्ट लगाया होगा तो आप यकीन कीजिए कच्चा पपीता तो इसको हलवा बना देता है। तो बस जी, मैंने अपनी ज़िंदगी आसान की। यूजुअली ये रेसिपी बनती है चूल्हे के ऊपर पर हमने जो है वो अपने स्टाइल में इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया।
बहुत अच्छे कबाब बनते हैं, बहुत खूबसूरत सर्व कर सकते हैं आप इनको एज़ इट इज़ अवन में से निकाल के। स्पेशल डिश है, खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं और ट्रेडिशनल सालन और कबाबों से लुक भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यकीन माने ये वाकई बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं ट्राई की तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। तो जनाब, आपने सुबह से देख लिया, दोपहर हो गई, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गया, हमारा लंच प्रिपेयर भी हो गया, खा भी लिया, कॉर्न भी खा लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हुए दोपहर तक हम, और फिर अचानक से प्लान बना कि फ्रेंड्स की बैठक होनी चाहिए। तो चाय बैठक थी हमारे घर में। मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि मुझे अपनी नई नई चीज़ें इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। टोंग्स का ये सेट जो है वो मैंने ख़रीदा था और बस अब इस्तेमाल करने के लिए कोई दावत का इंतज़ार था। तो चाय की दावत से अच्छी क्या दावत हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना वही बात दोबारा रिपीट करूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, फ्रीज़र और अवन आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। आपके फ्रीज़र में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो इस तरह के बिज़ी डेज़ में आप कोई भी मेहमान को बहुत आराम से केटर कर सकते हैं। गर्मा गर्म समोसे हमने सामने से मंगवा लिए, रसमलाई और हलीम हमारे पास फ्रीज़र में था। हमने रसमलाई डीफ्रॉस्ट की और हलीम को चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया, और सर्व करने से जस्ट पहले आप उसे बघार दीजिए। तो मेन 2 आइटम, एक सेवरी और एक स्वीट, तो आपके फ्रीज़र से निकल आए। ठीक है जी। और गोल्डन टोंग से मैचिंग की मैंने गोल्डन डिश कैसे बनाई बताएं। ये मिठाई का एक डब्बा था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया एज़ गोल्डन बेस। कभी कभी थोड़ी सी अकल लड़ा लेनी चाहिए। मामूली बेकार चीज़ें भी जो है ना, वो अगर अच्छे से रखी हों तो ख़ूबसूरत ही लगती हैं। और यहाँ पे बन रही है चाय। केटल में मैंने डाल दिए सौंफ और इलायची। चाय बनाने के लिए मैं ज़्यादा एहतमाम नहीं करती। मैं टी बैग, इलायची और दूध और पानी डाल के पकने के लिए रख देती हूँ। बाय द टाइम आप सारा खाना वाना सर्व करते हैं, आपकी चाय वहाँ पे अच्छे उसको 4-5 बॉयल आते हैं तो पत्ती का रंग निकल आता है और अच्छी खूबसूरत सी चाय तैयार हो जाती है। और हलीम वहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो गया था। यहाँ पे हमारी फ्रेंड आई तो अपने साथ लेमन पॉपी सीड केक लेकर आई। अच्छा, पॉपी सीड्स आप यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर के हैं। हमारी खशखश नॉर्मली वाइट होती है ना, तो मैं सोच रही थी कि किसी दिन इसको ट्राई करूँगी, लेकिन इसके लिए पहले मुझे काली खशखश ढूंढनी पड़ेगी। तो ये भी हमारी फ्रेंड ही लेकर आई थी। कोई सा मीठा था, कोई अरब मीठा था शायद ये। इसको मैं ट्राई नहीं कर सकी। तो बस चाय की पार्टी के लिए आपको चाहिए ही क्या होता है, चाय चाहिए होती है, समोसे चाहिए होते हैं और कुछ दोस्त चाहिए होते हैं। तो बस इतना ही करें तो ज़िंदगी गुलजार है। तो देख लें, जो लोग कह रहे थे आप चाय क्या बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, तो देख लें कुछ भी ख़ास काम नहीं किया मैंने। बस बन गई, रंग अच्छा सा आ गया। अब आपने जो है वो चाय निकाल लेनी है। और शरबत बनाया, पिज़्ज़ा हमने बाहर से मंगवा लिया, तो बड़ा अच्छा सा चाय का इंतज़ाम हो गया। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि अगर शॉर्ट नोटिस पे भी आपके पास मेहमान आ रहे हों, दोस्त आ रहे हों, तो घबराना नहीं चाहिए। आपके घर से ही बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। अगर आपने फ्रीज़र में कोई समोसे, रोल टाइप की चीज़ें बना के रखी हैं तो आप फटाफट उन्हें एयर फ्रायर में जो है वो बेक कर सकते हैं और हलीम को गर्म करके उसे अच्छा सा बघार लगा के सर्व कर सकते हैं। तो घबराया नहीं करें मेहमानों के आने से। मेहमानों के आने से बहुत बरकत होती है और यकीन माने बैठ के बातें करने का, हंसने बोलने का अपना ही लुत्फ़ होता है। तो मिलने मिलाने के जितने मौके मिलें उनको झपट के पकड़ लिया करें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का और सेहत का और हालात और माहौल का ना कुछ पता नहीं होता। तो जो आज है ना वो बेस्ट है। जो गुज़र गया आपके कंट्रोल से बाहर है, जो आने वाला है उसका तो आपको पता ही नहीं है। तो प्रेजेंट में रहा करें, खुश रहा करें। और मेरी तरफ से ढेरों ढेर दुआएं आप सबके लिए। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबके घरों में बेशुमार बेहिसाब रिस्क दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको तौफीक दे कि आप अपने रिस्क में दूसरों को शामिल कर सकें। पहले तो आधा कप ही डालिएगा शायद। अच्छा, तो देखा आपने कैसे मिल बांट के अच्छे तरीके से प्यारी सी टी पार्टी जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची। मिलजुल के सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसी तरह से मिलजुल के सब लोग जो हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और यहाँ पे मैंने अपनी केटल को हाथ के हाथ धो लिया और उसको साफ़ कर दिया। और ये रहे हमारे टोंग, क्योंकि नए हैं, गोल्डन हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी उसी के उसी वक्त धो के और अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। अदरवाइज़ बर्तन धो के मैं रख देती हूँ कि वो बाद में ड्राई हो जाए। लेकिन जो नई चीज़ें हैं या एहतमाम से रखने वाली चीज़ें हैं उनका ख़्याल किया करें। उससे होता ये है कि इनकी लाइफ भी बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो इस टिप के साथ जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।